कि तृणमूल सबको पीटता है और चकलिया का तृणमूल बोलता है विक्टर तृणमूल को पीटता है। हाँ? तो आप ये सोचिए, तो ये लोगों को जो है अपना मुंह छुपाने के लिए भी विक्टर का नाम का सहारा लेना पड़ता है कि तृणमूल को मारता है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ता है, तो अब शर्म से मुंह कहां छुपाएगा, तो वो भी विक्टर का पीछे आके छुपाता है। मुंह छुपाने के लिए भी विक्टर का नाम चाहिए और सियासत करने के लिए भी विक्टर का नाम चाहिए। तो विक्टर के नाम के बिना ना इसका सियासत चलता है, ना विक्टर के नाम के बिना अपना मुंह छुपा पाता है। तो कोई जगह इसके पास विक्टर के बिना नहीं है। फिर नाम लेगा ममता बनर्जी का, तो फिर ममता नाम क्या है चीज भैया, जब मोरा पिछुत नुका वो तो मोरा नाम लेनी हो से, ठीक बात है ना। तो ये आपको हम जो बता, अब एसआईआर को लेके जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है पूरे बंगाल के लोगों को, पूरे 12 राज्य के लोगों को, आज बंगाल में जब एसआईआर हो रहा है, यही ममता बनर्जी बोली थी कि हम जब तक जिंदा रहेंगे एसआईआर नहीं होगा, बोली थी कि नहीं बोली थी। यही तृणमूल का आपका जिला परिषद, आपका एमएलए, आपका पंचायत समिति, आपका प्रधान, आपका मेंबर, सारा लोग गांव-गांव में जा जाके आपको समझाता था कि ममता बनर्जी रोले कुछ नहीं होवे, ममता बनर्जी रोले कुछ नहीं करवा देवे, यही बोलता था। आज ममता बनर्जी जिंदा है और एसआईआर हो रहा है, तो क्या ममता बनर्जी जिंदा है? इसका मतलब ममता बनर्जी मर गई है। इसीलिए उसका हम डेथ सर्टिफिकेट जारी किए थे मनोरा में। फिर वो जब डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए, तो भाई आदमी मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं। तो जब ममता बनर्जी मर गई तो हम उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। तो बाद में ममता बनर्जी को पता चला, पूरा बंगाल का अखबार में, टीवी में न्यूज आ गया कि ममता बनर्जी नामे डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिलो। पूरे बंगाल में हल्ला मच गया। तो ममता बनर्जी को फिर जिंदा हो गई। अब जिंदा हो गई तो वहां से एसपी को फोन करके बोलती है कि विक्टर पर एफआईआर करो। तो एसपी हमको बोलता है कि आपका नाम पर एफआईआर होगा। हम बोले क्यों होगा? बोला आप जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किए। तो हम बोले एफआईआर करेगा कौन? बोलेगा सरकार। हम बोले सरकार तो मर गया है, तो मुर्दा कैसे एफआईआर करेगा? अब ममता का खुद भी एफआईआर कर दिया मेरा ऊपर, सोचिए। अभी उसका हम बेल भी नहीं लिए, अभी भी वो केस, तो उसका बेल भी नहीं लिए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मेरे नाम पर पार्टी ऑफिस तोड़ने का भी केस कर दिया, अब उस पर भी एफआईआर कर दिया मेरे नाम से। और पूरा गांव का 400 आदमी पर केस कर दिया। पूरा बीडीओ ऑफिस के चारों तरफ जो हमारा शेरशाहबादी भाई लोग हैं, गांव छोड़ छोड़ के भाग के, कोई भुट्टा का खेत में, कोई धान का खेत में, कोई कहीं गांव में छोड़ के दूसरा रिश्तेदार का घर में, कोई बिहार में जाके इस ठंडा में छुपा हुआ था। एक एमएलए हम भी थे। मेरे टाइम में अगर कहीं पर ऐसा कोई मामला आता था ना, तो हम आवाम के बीच में खड़ा होकर आवाम को से साथ खड़ा रहते थे। पुलिस को रोकते थे कि तुम गांव में नहीं घुसोगे, किसको गिरफ्तार करना उसका नाम दो, उसको हम थाना में लेके आएंगे, ये बात हम बोलते थे। और ये एक ऐसा एमएलए बनाए हैं हम लोग कि जब पुलिस 400 आदमी पर एफआईआर हो गया, बीडीओ का तरफ से 300 आदमी का नाम डलवाया गया, 100 आदमी का ये लोग पार्टी ऑफिस में दिया और 6 आदमी का नाम के साथ दिया, जिसमें एक आदमी हम हैं। अब ये लोग बोलता है सबको गिरफ्तार करना होगा। तृणमूल का नेता पाठट्टी चौक में खड़ा होकर भाषण देके बोलता है कि जारा अन्याय करेছে তাদের फांसी चाहिए। तो हम अपने भाई का फांसी चाहेंगे? ये बात बोला कौन था? उसका रिकॉर्ड आज भी मोबाइल में होगा, खोल के देखिए। तृणमूल का नेता ये बोला था कि जारा दोषी को ताদের फांसी चाहिए। अरे मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा घर का ही आदमी, मेरा ही परिवार, मेरा ही समाज का आदमी एसआईआर से परेशान होके अपने लिए इंसाफ मांगने निकला था। और इंसाफ मांगने में अगर कोई बात हो भी किया तो एक एमएलए का जिम्मेदारी था कि वो आवाम के साथ खड़ा होके प्रशासन से मुकाबला करता, आवाम का होके बोलता। लेकिन हमारा एमएलए ऐसा था कि वो बैठ के पुलिस को जाके नाम देता है कि सेथुर ग्रामेर लोक छिलो, भुईतोर ग्रामेर लोक छिलो, এখানে বেরিয়ার লোক ছিল, এখানে বেলবাড়ির লোক ছিল, এখানে বিজুলিয়ার লোক ছিল, এখানে सिरसी, छोटो सिरसी लोग छिलो। सारा शेरशाहबादी गांव का नाम दिया और 400 आदमी पर एफआईआर करवा दिया। आज जिस 400 आदमी पर एफआईआर हुआ उसका नाम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि 400 अनजान आदमी, लेकिन गांव का नाम है, कि बेहरिया का नाम है, फुलबाड़ी का नाम है,
घाटा का नाम है। इससे क्या होगा कि पुलिस घाटा में जाके किसी को भी उठा लेगा, बोलेगा पीडीओ ऑफिस कैसे तुम्हारा नाम आछे, किसी को जाके उठा लेगा, बोलेगा पार्टी ऑफिस से तुम्हारा नाम आछे। तो इस तरह से किसी को भी परेशान करने के लिए पुलिस को खुला छूट दे दिया गया, ताकि पुलिस का डर से आदमी को डराओ और डर के मेरा पास आएगा तो हमारे पास गुलामी करेगा। ये डर का राजनीति ये लोग करता है। और उस वक्त ये लोग ना बोला कि विक्टर भागा हुआ है, छुपा हुआ है, विक्टर को गिरफ्तार करो। जब हम चकलिया में थे तो हम खुले लफ्जों में बोले थे कि हम अपने घर में अपने छत के नीचे हैं, हम ना चोरी किए हैं ना डकैती किए हैं जो हमको पुलिस से भागना होगा। अगर पुलिस को लगता है कि हम कहीं कोई गुनाह किए हैं, गलत हैं, तो हथकड़ी लेकर आओ और हमको निकाल के जाओ। लेकिन आज तक पुलिस का हिम्मत नहीं हुआ कि आके हाथ लगाए। हम ये बोले थे कि जब हम अपना घर में हैं तो इलाके का किसी भी आदमी को भागने का जरूरत नहीं, सबको अपना अपना घर वापिस आओ और सबका जिम्मेदारी हम लेंगे और सबका बेल हम करवाएंगे। और आज जो 14 आदमी को गिरफ्तार किया गया था, आप लोगों की दुआ से उन सब का बेल हो गया। आज जो 10 आदमी था उसका भी हम लोग बेल करवा दिए। अभी शाम तक इंशाल्लाह वो लोग अपने घर पहुंच जाएगा सब कोई। तो ये एक निभाने का जिसमें काबिलियत नहीं है, जो पुलिस के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता है, जो डट के बोलेगा नहीं आवाम के लिए, तो ऐसे लोगों को नुमाइंदा बनाने से हमारे समाज में हमारे लोगों को कमजोर किया जाता है। आज आपको अब तरक्की की बात करते हैं ये लोग आके, तरक्की के नाम पर आप हमको बता दीजिए कि एक भी 15 साल में कोई नया सड़क बनाया हो। नया सड़क से मुराद है मरम्मत करने की बात हम नहीं कर रहे। जैसे आपका ये चिकनी से लेके आपका ये बलच्चा तक जो रास्ता है, ये रास्ता बना हुआ है, इसको मरम्मत करना वो अलग चीज। हम बोल रहे नया रास्ता। किसी एक गांव में मिट्टी डाल के नया रास्ता बनाया है, बगैर सरकार का है या उससे पहले के सरकार के टाइम में बना है, और उसी रास्ते पर वो मरम्मत करने का काम करना है, वो काम भी ये लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एक नया स्कूल नहीं बना पाया, एक आंगनवाड़ी नहीं बना पाया, एक हेल्थ सेंटर नहीं दे पाया। ये लोग बोला चकलिया हॉस्पिटल में सीजर होगा, आज 5 साल हो गया, आज तक सीजर नहीं हो पा रहा है। ब्लड बैंक बनाएंगे, आज तक ब्लड बैंक नहीं बना पाया। बोला रूरल हॉस्पिटल बनाएंगे, अभी तक उसको रूरल हॉस्पिटल नहीं बना पाया। ये मिनहाज बोला कि हम लोग कॉलेज बनाएंगे, आज 5 साल पूरा हो गया। गुलाम रब्बानी बोला हम कॉलेज बनाएंगे, ना वहां कॉलेज बना पाया ना यहाँ कॉलेज बना पाया। और कॉलेज के नाम में जाके जमीन दखल करके गरीब आदमी को जो खेती करके खाता था, जिसके पास 1 बीघा या 10 कट्ठा भी जमीन नहीं है, वैसे तमाम हमारा शेरशाहवादी भाई लोग को बिजलिया में जमीन से उखाड़ के फेंक दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया, उसका जमीन कब्जा कर लिया गया कॉलेज के नाम पर, और वही जमीन को बेचने का साजिश कर रहा था।